हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। जब आप अपनी सोच को बदल देते हैं तब आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव होते हैं उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाते हैं। आपके जीवन की हर परिस्थिति और हर पल में आपके लिए दो रास्ते उपलब्ध होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कुछ ऐसी 10 सीक्रेट की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस चीज़ पर कौन सा एक्शन लेना चाहिए। और ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिनका रिश्ता पूरा ख़राब हो चुका था, जिनका प्यार नाम से विश्वास उठ चुका था। और जब इन्होंने अपनी सोच को बदला, अपनी मानसिकता को बदला, तब इन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा जीवन साथी मैनिफेस्ट किया जो हर एक लड़की डिज़र्व करती हैं। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की जान लेते हैं। तो जो ये कहानी है ये है टैमी एच की, जो कि अमेरिका में रहती हैं। और ये कहती हैं कि जब 2006 में मेरा परिचय द सीक्रेट से हुआ तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ख़राब थी और मैं सच्चे प्रेम से तौबा कर चुकी थी, इनका विश्वास उठ चुका था। और ये कहती हैं कि प्रेम का दावा करने वाले लोग सबके सामने नाटक करते हैं और उनकी ज़िंदगी की हकीकत भी शायद मेरे ही जैसी होती है। मैं हमेशा ऐसा महसूस नहीं करती थी। मैं बहुत स्नेहमयी घर में बड़ी हुई थी। मेरे माता पिता विवाह के 41 साल बाद अब भी गले मिलते हैं और एक दूसरे को अब भी चूमते हैं, चाहे उन्हें कोई भी देख रहा हो। मेरे दादा दादी और नाना नानी भी सबसे निष्ठावान दंपति हैं जो मैंने कभी देखे हैं। लेकिन मैंने खुद को विश्वास दिला दिया कि उनके जैसा संबंध आज की पीढ़ी में मौजूद नहीं है। अपनी शादी की हकीकत को एक्सेप्ट करना मुश्किल था, इस तरह विश्वास करना ज़्यादा आसान था। द सीक्रेट फिल्म देखने के बाद मैं लपक कर इस पुस्तक को ले आई। मैंने ठान लिया कि मैं अपनी सोचने का नज़रिया बदलने की कोशिश करूँगी। मैंने छोटी शुरुआत की और हर दिन खुद को याद दिलाया कि मैं हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव पहलू को देखूंगी। मैं दोबारा लिखने लगी। जब मेरा विवाह रसातल में जा रहा था तो मैंने लिखना छोड़ दिया था। मैंने एक रोमानी कहानी लिखी, हालांकि पहले कभी मैंने रोमांस की कहानी नहीं लिखी थी। मैं यह देखना चाहती थी कि क्या मैं अपनी सबसे मनचाही चीज़ सच्चे प्रेम के बारे में लिख सकती हूँ और इस प्रक्रिया में खुद को विश्वास दिला सकती हूँ। यह अब भी मौजूद है। फिर मैं अपने पति से अलग हो गई, जो इनके पहले पति थे ये उनसे अलग हो गई और अब ये टीचर की उपाधि लेने का इनका आजीवन का सपना करने के लिए कॉलेज गई। तो ज़िंदगी सुखद और व्यस्त हो गई और मैं अपनी लिखी पुस्तक के बारे में भूल गई। इन्होंने जो लिखा था वो सब भूल गई। और ये कहती हैं कि उसके 1 साल बाद मैं अद्भुत शख्स से मिली। उससे मिलते ही मुझे यह एहसास हो गया कि मुझे उससे प्रेम हो गया है। वह अमेरिका में रहता था और मैं कनाडा में। लेकिन समय गुजरने पर हम एक साथ रहने के बारे में सोचने लगे। कुछ महीने तक एक साथ रहने के बाद मैंने उसे उस पुस्तक के बारे में बताया जो मैंने लिखना शुरू की थी। मैंने इसे कुछ समय से नहीं देखा था और कहानी के मुख्य प्रसंग लगभग भूल चुकी थी, कुछ याद नहीं था, यहाँ तक कि पात्रों के नाम भी। उसके प्रोत्साहित करने पर मैंने अपनी लिखी रोमांस कथा बाहर निकाली और दोबारा पढ़ने लगी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई क्योंकि कुछ अद्भुत था उसमें। जब मैंने पाया कि कहानी की नायिका के प्रेमी का नाम भी वही था जो मेरे नए प्रेमी का नाम था, मेरी आंखों में आंसू भर आए। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं लिख
कर उसे अपने जीवन में ले आई। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अपने पुराने विवाह को तोड़ने से पहले मैंने अपनी मनचाही जगह और घटनाओं का एक स्वप्न बोर्ड भी बनाया था। बोर्ड पर एकमात्र भौतिक वस्तुएं यानी कि हीरे की अंगूठी में जड़े नीलम का चित्र था, जो मैंने एक पत्रिका में देखा था। जब मेरे प्रेमी ने मेरे सामने प्रेम प्रस्ताव रखा तो यह ठीक उसी जगह पर था जहां मेरे दादा दादी ने 66 साल पहले शादी की थी। और उसने मेरी उंगली में जो अंगूठी पहनाई ना, वह वही थी जिसकी तस्वीर मैंने स्वप्न बोर्ड यानी कि विज़न बोर्ड में लगा रखी थी। अब मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ और मेरी शादी जल्दी ही उस सबसे अद्भुत शख्स से होने वाली है जिससे मैं मिली हूँ। द सीक्रेट आज भी मेरे लिए मार्गदर्शन सकती है और मैं जान गई हूँ कि मुझे ज़िंदगी में जो भी मिल सकता है वह सब मेरी मुट्ठी में है, बशर्ते मैं इस बात पर विश्वास करती रहूँ। टैमी के लिए कुंजी रोमांस की कहानी लिखना था, क्योंकि लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो 2 कदम पूरे कर दिए थे उसने। जैसे कि उसने पहले मांगा, उसने विश्वास किया, अब बस यही रह गया था कि उसे वह सच्चा प्रेम कब मिलेगा जिसके बारे में उसने लिखा था। और ये कहती हैं कि आप जो भी सोचते हो कहानी या जर्नल में, उसको लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप अपने जीवन में आदर्श जोड़ीदार को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप उसका सटीक वर्णन लिखें, जैसे कि वो कैसा होगा और आपका संबंध कैसा है। आप उसमें उसकी पसंद नापसंद, रुचियाँ, उसके शौक़, उसका व्यवहार, अपने लिए महत्वपूर्ण हर चीज़ शामिल कर सकते हैं। आपको अपने आदर्श जोड़ीदार का वर्णन करने वाली कम से कम 100 चीज़ों की लिस्ट बनानी होती है और फिर बैठकर देखें कि सृष्टि आपके मनचाहे इंसान को जीवन में कैसे लाती है। वाओ! इस स्टोरी को सुनने के बाद लगा ना आपको कि बहुत आसान है एक बेहतरीन जीवन साथी मैनिफेस्ट करना। तो आई होप आपको इस कहानी से, इस स्टोरी से बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी एक बेहतर जीवन साथी मैनिफेस्ट करने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक पावरफुल सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच।